वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम वापस आए हैं आम आदमी की बात लेकर कि हम लोग बात करते हैं बेरोज़गारी की। बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पंजाब हुकूमत का इस हवाले से एक इनकलाबी कदम सामने आया है। बेरोज़गार अफराद के लिए नौकरी को ढूंढना अब मज़ीद आसान होगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की हिदायत पर बेरोज़गारों के लिए जो नौजवान हैं उनको रोज़गार फराहम करने के लिए ई जॉब पोर्टल का इजरा कर दिया गया। हाँ जी, अब ये पोर्टल क्या है इस पर हम बात करेंगे। पोर्टल को नहायत आसान और आम फहम बनाया गया है। कोई भी शख्स चंद सवालात के जवाब देकर अपना CV जो है वो तश्कील दे सकता है। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स, टेवटा हो गया, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन और दीगर इदारों के ताउन से नौजवानों को मुलाजमतें जो हैं वो फराहम की जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया। ई जॉब पोर्टल पर 15 से 65 साल के अफराद जो हैं वो अपने आप को रजिस्टर करवा सकेंगे। और इसी से जुड़ी हुई खबर ये भी है कि 20 ई लाइब्रेरीज जो हैं वो फॉल करने का मंसूबा जो है वो भी ज़ेर गौर था, जिनको अब फॉल कर दिया जाएगा। उस पर काम किया जा रहा है। दूसरी जानिब पंजाब में वर्कर की कम अज़ कम उजरत 20,000 रुपये कर दी गई है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, अगर हम तकरीबन 2.5 साल पौने 3 साल की बात करें तो वर्कर की जो कम अज़ कम उजरत है उसमें 5,000 रुपये इजाफ़ा भी किया है। क्या मंसूबे हैं, क्या फ़ायदा होगा आम आदमी को, इसी पर हम बात करेंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हम मौजूद हैं सादिया सुहेल राना साहिबा। सादिया साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये पंजाब हुकूमत रोज़गार मुहैया करने के लिए ई पोर्टल इंडस्ट्री को बेरोज़गारों से कैसे कनेक्ट करेगी, बेरोज़गारों को फ़ायदा कैसे होगा, उनको समझ कैसे आएगी, क्या करना है? जी, सबसे पहले तो आपको भी गुड मॉर्निंग और वालेकुम अस्सलाम। देखिए, मैं समझती हूँ कि कल जो ये इनिशिएटिव CM पंजाब बुज़दार साहब ने लिया, ये हमारी पार्टी का जो विजन था और मैनिफेस्टो था कि जॉब को प्रोवाइड करना लोगों को, नौजवानों को, ख़ास तौर पे जो 15 से 65 साल के नौजवान हैं उन तमाम के लिए ये फैसिलिटी पैदा करना। आज के जैसे देखिए आप, तमाम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक का दौर है और जितना सिस्टम को सिंप्लीफाई और किया जाए और जितना लोगों की रीच में बनाया जाए उतना ही लोगों के लिए आसानियाँ पैदा होती हैं। पहले आपने देखा था कि लोगों की जॉब्स का रुझान क्या होता था, फाइलें लेके, CVs लेके, MBA MNAs के पीछे फिरना और ये करना। इन तमाम चीज़ों से इस कल्चर को ख़त्म करने के लिए जो इमरान खान साहब ने हमेशा बात की कि मतलब अदारों को मजबूत करने की और इसको हुकूमत को एक अदारे की सूरत में एक किसी के आने जाने से कोई फ़र्क ना पड़े, सिस्टम को रन करना चाहिए। उसका आसान तरीन हल ये है कि आप घर बैठे, अगर आपको जॉब की ज़रूरत है, और सिंपल इस सिस्टम को बहुत ही सादा, आम फहम रखा गया है ताकि इसकी हैंडलिंग आसान हो। जो उस पर बैठे अपने मुतल्लिक चंद सवालात के जवाब, बेसिक सवालात के जवाब दे के खुद का इंदराज करवा सकता है, क्योंकि इसका कनेक्शन अब टेक्टा से रख दिया, स्मॉल इंडस्ट्री से रख दिया, दीगर कॉरपोरेशन से रख दिया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रख दिया, जहाँ पे डिमांड आती जाती है और उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू CV कि कौन किस डिमांड के लिए पूरा उतरता है, उसको उतने लोगों को सिलेक्ट करके उनमें से जो है फाइनल करके इस तरह लोगों के लिए आसानी पैदा कि घर बैठ के भी वो इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। पंजाब हुकूमत ने रोज़गार पोर्टल तो बना दिया, अब इसकी मुसलसल मॉनिटरिंग के लिए क्या कोई निज़ाम वज़े किया है जिससे पता लगाया जा सके कि सूबे में कितने अफराद बेरोज़गार थे और क्या सनतें नौजवानों को बराबर के मौके दे रही हैं? बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन किया आपने। मैं बताऊं हमारा अलमिया क्या। आज तक हम करवाते हैं अपनी आबादी को भी कि जो हम जितनी भी गिनती भी करवाते हैं, लेकिन हमारे पास जो सबसे बड़ी कमी है, किसी भी चीज़ का डाटा मौजूद नहीं है। आपको नहीं पता कितने माजूर अफराद हैं आपके मुल्क में, आपको नहीं पता कि एग्जैक्ट ख़वातीन कितनी हैं, 15 से 30 साल के नौजवान कितने हैं, और बेरोज़गारी का इसके ज़रिए ये भी एक सोर्स होगा पोर्टल कि आपके पास ये रिकॉर्ड भी आएगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो पंजाब भर में बेरोज़गार हैं, और ये डाटा इकट्ठा करने का भी एक बेहतरीन तरीक़ेकार है। जब तक आपको पता नहीं होगा क्या नंबर है, आप उसको फैसिलिटेट कैसे कर सकते हैं। और जहाँ तक बात होगी कि स्मॉल इंडस्ट्री की, अब देखिए जो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री और जो कपड़े की इंडस्ट्री है, इसमें इस टाइम पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त बूम है। इसके लिए बहुत अच्छे मौके हैं कि वहाँ पे बहुत डिमांड है इस टाइम। उसको फिल करने के लिए ये एक आसान तरीन बेहतरीन तरीक़ेकार है। मैं समझती हूँ खराज तहसीन पेश करना चाहिए इस चीज़ पे पंजाब गवर्नमेंट को, CM बुज़दार साहब को,
कि जिन्होंने आवाम की आसानी के लिए ये सहूलत पैदा की, और इसको एक मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे सीएम कंप्लेन पोर्टल है, पीएम कंप्लेन पोर्टल है, उसका पूरा एक मॉनिटरिंग सिस्टम है जो मॉनिटर करेगा कि आया कितनी एप्लीकेशंस आई और कितनों को हमने फैसिलिटेट किया, और जो नहीं हुए इंडस्ट्री ने क्या उस पर कितना सपोर्ट किया, टेफ्टा ने इसमें क्या इनपुट दिया, कितने लोगों को अकोमोडेट किया, ये तमाम डेटा। एक और भी अहम मसला है कि हुकूमत बता देती है, बेसलाइन जो है उसका तयन कर दिया जाता है कि जी कि अब जैसे कर दिया गया 20,000 रुपए जो हैं वो दिए जाएंगे, कम से कम जो है उजरत इतनी होगी, लेकिन बाद में जब इसको इंश्योर करना होता है वहाँ पर हमारी कोताहियाँ होती हैं। कैसे इंश्योर किया जाएगा? क्योंकि जो शख्स बेरोजगार है वो तो कहेगा मुझे कुछ भी मिल जाए, वो तो आपको शिकायत भी कहीं पर आकर नहीं करेगा। इस पर तो हुकूमत को खुद से विजिलेंट होना होगा। जी बिल्कुल, मैं ये समझती हूँ ये रियासत की जिम्मेदारी है कि जो आप कानून बनाए उसको इन्फोर्स करना और फिर उसकी ओवरसाइट भी करना कि आया कोई चीज़ कहीं पे कोताही तो नहीं हो रही। अच्छा, बेसिकली हमारा इशू ये है, अलमिया ये है कि हम लोग बेसिकली एक सिस्टम में रह के ना हमें अपने ही चीज़ें, मतलब हम टैक्स चोरी करने की आदत है, हम तनख्वाहें कुछ बताते हैं देते कुछ हैं, और हमें मुख्तलिफ तरीके से ये हमारे दरमियान ये चीज़ें पाई जाती हैं। लेकिन अब इन चीज़ों को शफाफियत की तरफ ले जाने के लिए ज़रूरी है कि हम सिस्टम को जो कंप्यूटराइज कर रहे हैं, सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका मकसद ही यही है कि वो जो फाइलें गुम हो जाती थी और फाइलों को पहिए लगते थे, अब जो भी रिकॉर्ड होगा किसी कंपनी का वो ऑनलाइन होने का, तमाम लोगों की सैलरीज को ऑनलाइन करने का, ताकि ये चीज़ें अकाउंटेबल हो सके, उनको देखा जा सके, उनके ऊपर नज़र रखी जा सके कि आया जो कवानीन बने वो इन्फोर्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है इन तमाम चीज़ों को परफेक्टली होने में या ऐसा कि इसमें कोई रह ना जाए, थोड़ा टाइम ज़रूर है, और हमें अपना मिजाज और सोच बदलने की भी ज़रूरत है कि हम चोर रास्तों को छोड़कर एक स्ट्रेट तरीका अपनाएं और अपने जो जितने भी हम जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये तमाम सही अदाद शुमार जो हैं उनको लेके आएँ। उसका तरीका वैसे जो आपका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे कन्वर्ट होना ही इसका वाहिद हल है। ठीक हो गया। सादी साहिबा, ये भी बताया कि जैसा कि हम बताया गया कि 15 साल से 65 साल के उम्र जो अफराद हैं वो अपने आप को रजिस्टर करवा सकेंगे। तालीम का क्या मयार रखा गया, इसमें किन बुनियादों पर ये नौकरियां दी जाएंगी? देखिए, इसमें तालीम की कोई वो लिमिट नहीं है। अगर आप 8वीं क्लास पास हैं, आप मैट्रिक क्लास पास हैं, आप FA हैं, उनके हिसाब से जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं ना, आपको वहाँ प्लेस किया जाएगा। अब ये नहीं हो सकता अगर हम इसमें सिर्फ MA BA का रख दें तो बाकी जो खेप है जिसकी तालीम कर मैं, या कोई स्किल, कोई डिप्लोमा होल्डर है, कोई प्लम्बर है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, ये इन तमाम लोगों को स्किल एजुकेशन की तरफ भी हम जा रहे हैं। इनको फैसिलिटेट करने के लिए जो अवेलेबिलिटी होगी उसके हिसाब से उस तालीम के जो मयार चाहिए होगा वहाँ लोगों को अकोमोडेट किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है सादिया साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रही थी, पंजाब की जानिब से जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं उस हवाले से आप हमें बता रही थी। बिल्कुल, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत सारे बेरोजगार लोग हैं हमारे जो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। आज बड़ा एक अहम दिन है इशाल, हम देखते हैं कि मतलब लोग जो हैं वो कर्ब में मुब्तला हैं, कुछ जहनी बीमारियां हैं कि जिनका लोगों को शायद इल्म ही नहीं हो पाता, और अगर हम उसकी बात करें कि हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करें, हमें पता ही नहीं है। हम अपने ख्यालात में खोए रहते हैं, उसको असल दुनिया समझ लेते हैं और फिर डिप्रेशन डिप्रेशन डिप्रेशन, और वो डिप्रेशन आपको, और वही जो आप सोच रहे होते हैं, ओवर थिंक कर रहे होते हैं, वो तो हम एग्जैक्ट उनके वर्ड्स क्या हैं, टेक्निकली उनको क्या, हाँ मैं बिल्कुल इसी की बात कर रहा हूँ। दिन मना रहे हैं आज। हाँ, और वो खुदकुशी तक आपको ले जाता है। आप एक्चुअली जो देख रहे होते हैं आप उसको सच मान लेते हैं। इस बीमारी में यही कहा गया, हाँ, जो सोच रहे होते हैं आपको लगता है कि यही हकीकत है, और इसमें बहुत ज़्यादा आप इसकी वजह से खुदकुशी तक पहुंच जाते हैं कि आपको लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, या फिर जो आप सोच रहे हैं वही ऐसा ही है। हम देखें तो ये नफ्सियाती बीमारी है, मतलब इसको आप नफ्सियाती बीमारी कह सकते हैं, जो कि संजीदा नोयत की बीमारी है। बिल्कुल ऐसी है। स्किज़ोफ्रेनिया ये है क्या, इसमें होता क्या है, किस उम्र के अफराद हैं जो इसमें मुब्तला हो सकते हैं, क्या पाकिस्तान में भी ये बीमारी मौजूद है और हमें पता भी लगता है? पता कैसे लगेगा, हम बात करेंगे। माहिर नफ्सियात हमारे साथ मौजूद है, मैरी परवेज़। मैरी, आप आई, बहुत शुक्रिया। ये क्या बीमारी है, हमें पता ही नहीं है इस बीमारी का। हम ओवर थिंक जो आम शख्स कर रहा है, क्या वो भी इस बीमारी में मुब्तला हो सकता है?
थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया, कॉमनली इसको शिज़ोफ्रेनिया भी कहा जाता है, ये ऐसी एक बीमारी है जो कि इट्स नॉट एज कॉमन, उतनी कॉमन नहीं है। ये एक रेयर मेंटल डिसऑर्डर है, और ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, ये क्लिनिकल प्रॉब्लम है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि सिर्फ बातों से, थेरेपी से सिर्फ जो है वो ट्रीट की जा सकती हो। अच्छा, पहले तो ये मैं बता देती हूँ कि ये है क्या चीज़, या इसके कॉमन सिम्टम्स जो हैं वो क्या है। दो चीज़ें आपने अभी बात की हैं कि जैसे लोग कुछ ऐसी चीज़ें सोचने लग जाते हैं जो उनको लगता है कि हकीकत है, उसको हम डिल्यूजन्स या हेलुसिनेशंस कहते हैं। डिल्यूजन ये होता है कि आपका एक बिलीफ पैदा हो जाना कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सच है। फॉर एग्जांपल, एक कॉमन बिलीफ या जो डिल्यूजन होता है वो ये होता है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। फॉर एग्जांपल, मैं सुपरमैन हूँ। पास्ट में या हिस्ट्री में हमने ऐसे केसेस देखे हैं जिसके अंदर किसी ने छत से छलांग लगा दी और पीछे उसने केप पहना हुआ है, कंसिडरिंग कि मैं सुपरमैन हूँ या सुपर वुमन हूँ। अब उनके जहन के अकॉर्डिंगली वो बात बिल्कुल एक्यूरेट होती है। उनको आप कन्विंस नहीं कर सकते कि ये बात जो है इसके अंदर कोई इनएक्यूरेसी होगी या ये बात सच्ची नहीं होगी। उनको यही लग रहा होता है कि ये ठीक है। हेलुसिनेशन जो है वो ये चीज़ है कि जब आपने शायद किसी को सुना हो ये कहते हुए कि मुझे आवाज़ें आती हैं, मेरे साथ कोई बात कर रहा है, मुझे कुछ नज़र आ रहा है। हमारे कल्चर के अंदर क्योंकि हमारा इतना ज़्यादा बिलीफ है ना जादू और इस तरह की चीज़ों के ऊपर, हम फ़ौरन से कहते हैं इसको कुछ नज़र आ रहा है, कोई जिन प्रेत आ गया इसके ऊपर, क्योंकि हमें इन चीज़ों की अवेयरनेस नहीं है। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इसके ऊपर बात की जाए। हम जैसे मैंने कहा कि इतना कॉमन नहीं है, लेकिन अप टू 2% पॉपुलेशन पाकिस्तान की जो है वो किसी ना किसी हद तक जो वो स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार होती है। अच्छा। अब इसका एक स्पेक्ट्रम आप कह सकते हैं, स्पेक्ट्रम कह सकते हैं या इंटेंसिटी कह सकते हैं कि 1 to 2% जो है ये इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब वो क्या होता है, वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो 20 बिलियन की जो पॉपुलेशन है, 20 मिलियन पीपल इस चीज़ से अफेक्टेड होते हैं। नाउ अब इसका असर ये होता है लोगों की ज़िंदगियों के ऊपर कि ज़ाहिरी बात है कि आप एक नॉर्मल इंसान की तरह ना सोच रहे हैं ना समझ रहे हैं। आपको ये लगता है कि जो मैं सोच रही हूँ, समझ रही हूँ, वही अगले बंदे को भी पता होना चाहिए मेरे बारे में। सो दिस इज़ वाई जहाँ आपने बात की कि ये कैसे सुसाइड की हद तक पहुँच जाती है, एक इंसान की नॉर्मल फंक्शनैलिटी ही ख़त्म हो गई है। उसकी ज़िंदगी जो है वो अब फंक्शन ही नहीं कर सकती। अब वो सुबह उठ के अगर बाहर जाएगा, देयर वाज अ वेरी फेमस केस, एक दफ़ा एक बच्ची थी, शी थॉट दैट शी इज़ गॉट सुपर पावर्स। अच्छा। एंड शी वुड स्टेपल हरसेल्फ, शी वुड हर्ट हरसेल्फ इन सो बैड वेज। और जब उसको डॉक्टर के पास लेके जाया गया क्योंकि उसके इन्फेक्शंस बॉडी में होना शुरू हो गए, शी सेड दैट आई कैन डू इट क्योंकि मुझे दर्द नहीं होता, क्योंकि मेरे पास सुपर पावर्स हैं। जब डॉक्टर ने टेस्ट करने के लिए काइंड ऑफ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये क्या प्रॉब्लम है, उन्होंने आइस कोल्ड वाटर उसको दिया और उसने कहा कि इसके अंदर आप हाथ डालो थोड़ी देर के लिए। अच्छा। द किड उसके हाथ के ऊपर ब्लूपर, व्हाट यू कॉल दोज थिंग्स के क्या हुआ? the skin started to kind of suffer a little and the kid was not taking her hand out of it. अच्छा। और वो यही उसके facial expressions were this कि ये मैं कर सकती हूँ, मुझे क्योंकि दर्द नहीं हो रही है। तो डॉक्टर was able to recognize it। तो ये इस हद तक की एक बीमारी है। तो मेरी इसकी ट्रीटमेंट भी तो होगी। हम लोगों को अगर एड्रेस हो गया कि हम इसमें मुब्तला हो गए हैं, उसके बाद ट्रीटमेंट क्या है? क्या थेरेपी करवानी पड़ेगी या कोई मेडिकेशन है जो लेनी पड़ेगी हमें? स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि सिर्फ थेरेपी से हम नहीं ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा। कॉमनली CBT, जिसको कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कहा जाता है, उसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है इसकी ट्रीटमेंट के अंदर। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का मतलब ये है कि आप जो इंसान की डिस्टॉर्टेड कॉग्निशन है, दैट मीन्स कि जो उसका पैटर्न ऑफ थिंकिंग जो ख़राब हो गया, उसका मेंटल प्रोसेस, उसको हम चैलेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू स्टार्ट टू से कि आई एम सुपर वुमन, तो आई विल से व्हाट मेक्स यू थिंक दैट, एंड व्हेन यू विल हैव एन आंसर टू इट, तो मेरे पास लॉजिकल क्वेश्चंस होंगे टू क्यू। सो दैट मीन्स क्या होगा कि उस टाइम पे मैं फ्रस्ट्रेट तो कर रही होंगी क्लाइंट को या पेशेंट को, लेकिन आप काइंड ऑफ उसकी थिंकिंग को चैलेंज कर रहे होगे। बिहेवियरल का मतलब ये है कि हम उसके डेली एक्शंस को अब मॉनिटर करने लग जाएंगे। इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी होगा कि हम मेडिकेशन को लेकर रखें साथ में। एक एबनॉर्मेलिटी जो एक स्किज़ोफ्रेनिक के अंदर आ जाती है वो ये होती है कि डोपामीन रिसेप्टर्स होते हैं आपके ब्रेन में, जो कि अगर फंक्शन ना कर रहे हो तो आपका जो न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामीन है वो एक्सेस में
पैदा होना शुरू हो जाता है। डोपामीन इज अ हैप्पी हार्मोन, डोपामीन इज समथिंग दैट गिव्स यू दैट हाई, एंड सो दिस इज व्हाई व्हेन यू फील सुपर वुमन सो यू विल ऑब्वियसली फील वेरी हाई, राइट? सो डोपामीन रिसेप्टर्स जो हैं उनकी जो ब्लॉक करने की, डोपामीन की एक्सेस को जो ताकत होती है, स्ट्रेंथ होती है, वो कम या ख़त्म हो जाती है। ठीक है। तो दिस हैज़ बीन कॉमनली सीन इन अच्छा ठीक है, इसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? क्या बच्चा बचपन से ही इस तरफ होता है या उम्र के किसी हिस्से में जाकर भी ऐसा हो सकता है? अच्छा, हमारे बच्चे अब वीडियो गेम्स खेल रहे होते हैं ना, अगर आप देखें तो बच्चा सोते हुए भी वही सब कुछ कर रहा होता है। अगर वो असल जिंदगी में भी खुद को शूटर समझ रहा होता है, उसको लगता है कि जी कि मैं तो शूट करूंगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं दुनिया को बचा लूंगा या मैं दुनिया को तबाह बर्बाद कर दूंगा। ये चीजें नॉर्मल है? बच्चों को इतना ज्यादा एग्रेसिव होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। और एग्रेशन जो बच्चा है वो सबसे ज़्यादा इमिटेशन और ऑब्जर्वेशन से सीखता है। जब आप लड़के को गन्स और कार्स ला कर देते हैं और लड़की को टॉयज़ और टी कप सेट ला कर देते हैं, तो आप वहीं से उसकी ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट कर जाते हैं कि लड़के को कैसे बिहेव करना चाहिए और लड़की को कैसे बिहेव करना चाहिए। तो दिस इज़ अनदर टॉपिक कि किस तरीके से हम बच्चों की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर बिहेवियर। लेकिन अगर स्किज़ोफ्रेनिया की बात की जाए, इसके 2-4 जो हैं कॉमन फैक्टर्स हैं जो कि ट्रिगर कर सकते हैं स्किज़ोफ्रेनिया को। पहला कॉमनली देखा गया कि ड्रग्स आर अ कॉमन फैक्टर जिसकी वजह से स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स ट्रिगर हो सकते हैं। वाई? क्योंकि ये आपके ड्रग आप कोई भी जब कंज्यूम करते हैं तो आपके न्यूरोकेमिकल सिस्टम के अंदर जाके इम्बैलेंस क्रिएट करता है। दैट मीन्स कि अगेन डोपामीन इज समथिंग जो कि एक न्यूरोकेमिकल है, न्यूरोट्रांसमीटर है, एंड सो इट कैन बी अफेक्टिंग स्किज़ोफ्रेनिया। उसके अलावा स्ट्रेस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉमन फैक्टर्स, एंड देन इट इज़ जेनेटिक एज वेल। ट्विन स्टडीज़ या जीन्स के अंदर ये देखा गया, जेनेटिक स्टडीज़ के अंदर, कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री के अंदर स्किज़ोफ्रेनिया जैसा कोई मेंटल डिसऑर्डर एग्जिस्ट करता है तो इट्स कॉमन कि वो ट्रांसफ़र भी किया जा सकता हो। ट्विन स्टडीज़ के अंदर ये देखा गया कि फॉर एग्जांपल इफ़ वन चाइल्ड हैज़ स्किज़ोफ्रेनिया, दूसरे के 50% चांसेस होते हैं कि उसको भी स्किज़ोफ्रेनिया होगा, बट दैट्स फॉर मोनोजाइगोटिक ट्विंस, जो कि व्हाट यू कॉल आइडेंटिकल ट्विंस के अंदर ये ज़्यादा परसेंटेज हाई होती है, और जो डाइजाइगोटिक होता है या जो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उसमें परसेंटेज कम है लेकिन एग्जिस्ट करती है। तो जीन्स, स्ट्रेस, ड्रग्स, these are the common factors of schizophrenia. अच्छा, मेरी जिस तरह से हमजा ने एक बात पूछी आपसे कि गेम्स हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा देख रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, और हमने ऐसे केसेस भी रिपोर्ट किए जिनमें गेम खेलते हुए बच्चे ने अपने आप को सोच लिया कि वो शूटर है और उसने बाहर निकल के अपनी पूरी फैमिली को शूट कर दिया, या फिर सुसाइड कर ली, उसने जंप कर लिया। गेम्स कितना अहम मुहर्रिक हो सकती हैं इसमें बच्चों को इस बीमारी की तरफ लेके जाने में? विशाल, वर्चुअल रियलिटी जो है दैट्स वन ऑफ द वेज जिससे हम स्किज़ोफ्रेनिया को डायग्नोज करते हैं या डिटेक्ट करते हैं, और उसके बाद ट्रीटमेंट के अंदर भी वो इस्तेमाल होता है। तो दैट मीन्स कि वीडियो गेम्स जिसके अंदर बच्चा इतना खुब जाए, गुम हो जाए, इवन मूवीज़, अ लॉट ऑफ पीपल, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़रा सेंसिटिव होते हैं बाय लेट्स से उनकी मेंटल एबिलिटीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, वो ईजिली मैनिपुलेट हो जाती हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि दे रिएक्ट टू मूवीज वेरी इजीली, लाइक इफ दे आर वाचिंग एन इमोशनल सीन वो रो रहे हैं बस, क्योंकि दे आर लिविंग दैट मोमेंट देयर, राइट? सो इस वजह से जो स्किज़ोफ्रेनिया है इट कैन बी अफेक्टेड बाय वीडियो गेम्स बट नॉट एंटायरली। वो हम उस तरह से इसको जनरलाइज नहीं कर सकते कि अगर कोई बच्चा वीडियो गेम खेल रहा है, फैक्टर्स हो सकता है, लीडिंग फैक्टर हो सकता है। हाँ, ठीक है। अच्छा, ये भी बताएं, हमें तो आयरन की कमी का पता नहीं लगता, हमें तो ये पता नहीं लगता कि हमारा बच्चे को कोई बहुत बड़ा मसला है। ये तो एक ऐसी चीज़ है कि जो शायद माँ बाप भी अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते हैं, और माँ बाप को खुद भी किसी उम्र में जाके हो सकता है एक बिल्कुल ठीक इंसान जो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हो, किसी भी पेशे से हो, अपना काम बहुत अच्छा करता हो, अचानक उसके साथ ऐसा मामला हो जाए, कोई मानने को तैयार नहीं होगा। ऐसे में करना क्या है, उसको कैसे बताना है कि आपको कोई बीमारी है, और घर वालों का कितना अहम किरदार होगा इसमें? अच्छा, कॉमनली हमजा ये जो प्रॉब्लम है ये एकदम से अपीयर नहीं हो जाता। अच्छा, इट टेक्स टाइम, क्योंकि ये देखो जितना कॉम्प्लेक्स ये सिचुएशन है, जितनी कॉम्प्लेक्स एक बीमारी है, नॉर्मली जिसको स्किज़ोफ्रेनिया होता है, क्योंकि ट्रीटमेंट अभी यहाँ पर इतना ज़्यादा एडवांस या उस तरह से कह लें कि उतना ज़्यादा लोग कॉन्फिडेंट नहीं होते, लोगों को भी पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो इस वजह से इसको ट्रीट करने के अंदर सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो ये भी आती है कि इट हैपन्स ग्रेजुअली, और जब तक वो जिस स्टेज तक वो जाकर पहुँचा तब तक लोग, फैमिली भी गिव अप कर चुकी होती है। वो ये सोचते हैं कि अब ये रिटार्डेड हो गए, ये पागल हो गया, अब इसका कुछ नहीं किया जा सकता। अगर आप फाउंटेन हाउस इस तरह की जो मेंटल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स या सेंटर्स हैं लाहौर के अंदर, अगर आप जाकर देखें तो आपको यू कांट डिफरेंशिएट, अ कॉमन पर्सन वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि इसको बाइपोलर है, इसको स्किज़ोफ्रेनिया है, इसको डिप्रेशन है,
क्यों? क्योंकि वो लोग एक दूसरे के साथ रह रहे करें। वेरी सैड कि यहाँ पर अगर ऑनेस्टली इफ़ आई विजिटेड अ मेंटल सेंटर हियर इन लाहौर, मुझे नहीं लगता कि एक सेन आदमी 2 घंटे के बाद जब बाहर निकलता है तो वो भी सेन निकलता है 100% या नहीं। तो आप अंदाज़ा करें कि अगर एक पर्सन जो कि मेंटली वैसे ही वल्नरेबल है, वो अंदर जाके उसका क्या हशर होता होगा। आपने एक सवाल किया, सॉरी आई मिस दैट, कि ये किस स्टेज के ऊपर जाकर या किस एज में ये हो सकता है ज़्यादा। इट कुड बी एट एनी एज। नॉर्मली ये देखा गया कि टीनेज एंड इवन बिटवीन लेट्स से बिटवीन 20 to 40 ईयर्स ऑफ एज के अंदर इसका जो ट्रिगर पॉइंट होता है वो आप देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यंग बच्चों के ऊपर जब होता है तो पेरेंट्स को उनका बिहेवियर इतना समझ नहीं आ रहा था, बाहर ज़्यादातर वो उनका टाइम स्पेंड होता है कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में। बच्चों के कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर पेरेंट्स को क्लिक हो जाना चाहिए कि ये बच्चे जो हैं ये स्किज़ोफ्रेनिया में मुब्तला हो रहे हैं? कौन से ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं? स्किज़ोफ्रेनिया हो या कोई भी साइकोलॉजिकल या मेंटल प्रॉब्लम हो, अगर आपका बच्चा, ज़ाहिर बात है आपने उसकी एक सर्टन वे में ट्रेनिंग किया, इसका बहुत ज़्यादा इसके अंदर मतलब ये भी है दैट द पेरेंट हैज़ टू बी वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द चाइल्ड ऑल्सो। आप अगर रोज़ उसका चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं, नॉट आप क्या स्पाई बन जाओ, मॉनिटर करने शुरू हो जाए बच्चों को, लेकिन ये कि अगर आपको पता है डे इन एंड डे आउट वो क्या कर रहे हैं, क्या उनकी एक्टिविटीज़ हैं, और अगर उसके अंदर थोड़ी सी डिस्ट्रप्शन आती है तो उसके ऊपर काम किया जा सकता है। अब अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर पेरेंट्स की आ जाती है अप टिल एटलीस्ट 16, ताकि एटलीस्ट आपको पता हो कि बच्चा क्या कर रहा है। अगर हम कहें कि हाँ मेरा काम बस ये है कि मैंने स्कूल की फ़ीस भर दी है, बच्चा स्कूल जा रहा है, तो दैट्स नॉट पेरेंटिंग। तो यहाँ पर पेरेंटिंग का भी एक रोल आ जाता है। ठीक है मेरी, बहुत शुक्रिया आप आई। ये बड़ा अहम इशू है पाकिस्तान में, इतनी जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है लोगों को। बहुत अहम चीज़ है, अपने सिर्फ बच्चों को नहीं अपने बुजुर्गों को भी मॉनिटर करें। किसी को भी ये मसला हो सकता है, अपने आप को भी देखें कि क्या तब्दीलियाँ आपके अंदर आ रही हैं। खैर हम दोनों को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान।